ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, आज हम एक बार फिर गांव डिगल जिला झज्जर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से एक गरीब परिवारों के लिए मुहिम चला रखी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा से चलाई गई है। उसी के माध्यम से आज हम यहाँ गांव डिगल के अंदर आए हैं। एक असहाय परिवार यहाँ रहता है, उसकी मदद के लिए यहाँ संत रामपाल महाराज जी के भक्त हमें पता चला है कि तीसरी बार, यानी कि 2 बार पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दे चुके हैं। अब की बार ये तीसरी दफा फिर आए हैं। तो संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है भी कोई भी गरीब परिवार, किसी भी असहाय परिवार कोई बगैर खाना खाए ना रहे। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, कोई असहाय परिवार, कोई किसी प्रकार की कोई शरीर में तकलीफ है, जो कोई काम धंधा या दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता हो, तो बगैर खाना खाए ना रहे, उसके संबंध में संत रामपाल महाराज जी ने अपने भक्तों के माध्यम से एक ये मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के पास पहुंचे हैं। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल महाराज जियों के 10-12 आश्रम हैं। उन आश्रमों में दिन रात 24 घंटे संत रामपाल महाराज जियों का भंडारा चलता रहता है। कोई भी 36 बिरादरी का व्यक्ति उन आश्रमों का आकर निःशुल्क भोजन भंडारा ले सकता है। वहाँ किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, 24 घंटे वो खुले रहते हैं। वहाँ ना ऊंच नीच का कोई भेदभाव है। और समय समय पर संत रामपाल महाराज जी के 10-12 जो आश्रम हैं, इनके अंदर अखंड भंडारे, अखंड ज्योत, अखंड पाठ और बहुत सारे धार्मिक काम किए जाते हैं। उन्हीं के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल महाराज जी ने कि अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है। उसी के माध्यम से हम यहाँ आज डिगल गांव के अंदर आए हैं और इन भक्तों से एक बार बात करेंगे। भाई ये क्या क्या सामग्री लेके आए हैं, उसके संबंध में एक बार डिटेल से आपको बताएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आप कहाँ से आए हो, एक बार ये बताओगे ये सामग्री कहाँ से लाए हो आप? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम आश्रम से हम आए हैं। और इस गरीब परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज ने तीसरी बार ये खाद्य सामग्री भेजी है। संत रामपाल जी महाराज की तो जय जयकार कर देनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की जितनी जय जयकार कर जाए उतनी थोड़ी है। ऐसे महान कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है ऐसी मदद कर देना। संत रामपाल जी महाराज ने कमाल का काम कर दिया। ये तीसरी बार खाद्य सामग्री देखो, इसमें एक बार चारपाई की तरफ देखो, ये चारपाई फुल भरी है।
ये 1 महीने का इनके लिए खाद्य सामग्री है। तीसरी बार आया है। ये आप खाद्य सामग्री देख सकते हो। इसमें अब की बार तो और कमाल की काम कर दिया। 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, 5-5 किलो की 3 आटे की थैली हैं, और जी चावल है 5 किलो। और अब की बार तो अचार भी संत रामपाल जी महाराज ने 2 पैकेट अचार के अलग से भेजे हैं। 2 किलो चीनी है, ये 1 टाटा नमक की थैली है, ये 1 किलो हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल 1 किलो, ये सरसों का तेल है, ये दूध पाउडर है 1 लीटर का डिब्बा है, अमूल का दूध है, ये सर्फ का पैकेट है, ये जीरा है, ये हल्दी पाउडर है, ये 2 पैकेट अचार के हैं, ये टाटा चाय अग्नि है, ये मिर्च का पैकेट है, ये नहाने का साबुन है 4 बट्टी, ये एक कपड़े धोने का साबुन है। भाई बहुत बढ़िया मुहिम संत रामपाल महाराज जी ने चला रखी है। हम ये जानना चाहते थे भाई, संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, जेल में होते हुए गरीब परिवारों की संत रामपाल महाराज जी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताओगे थोड़ा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के कबीर भगवान की दी और शब्द शक्ति है, और शब्द शक्ति से ही ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे अपना भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी कहीं भी बैठा है और वो पूरे भारत में उसकी शब्द शक्ति काम करेगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल में जरूर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी की तो एक भारत की सीमा के अंदर शब्द शक्ति काम कर रही है, और संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति पूरे विश्व में काम करेगी। चाहे अमेरिका से आ जाओ और कोई भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करो, जी हमें कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता है या हमारे को अंदर कोई बीमारी है शरीर में, तो संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र हैं और जो आशीर्वाद है उससे कैसी बीमारी हो वो खत्म हो जाए। हमने भी शुरू में जब नाम उपदेश लिया, हमने तो गुरु बनाया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो सतगुरु निकले, हमने प्रार्थना करी, अजी हम तो बीमार भी हैं, पेट में भी दर्द है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा भाई ये मंत्र जाप करो और मेरा आशीर्वाद है, और उससे हम ठीक हो गए। ठीक हो गए तो हमें पता लगा भाई ये तो नरे साधारण इंसान नहीं है, ये तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। कबीर भगवान इन्होंने सिद्ध कर दिया भाई, गीता में रामायण में जो लिखा है वो सिद्ध कर दिया, कबीर साहिब भगवान है। कबीर साहिब भगवान की ही दिव्य शक्ति दी और संत रामपाल जी महाराज के हैं, और उसी से के जरिए इनके पास ये खाद्य सामग्री पहुंच रही है। बहुत ही बड़ी बात बताई आपने, बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ आपने संत रामपाल महाराज जियों के शक्ति का विस्तार से वर्णन किया। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस संत रामपाल महाराज जियों के हमने भी समय समय पे देखे हैं कि वो साल में कई भंडारे करते हैं। बहुत सारे आश्रम हैं उनको, और एक एक भंडारा उनका लगभग 3-3 दिन चलता है। उसमें लाखों करोड़ों आदमी भोजन खा जाते हैं और हर प्रकार का वहाँ मदद की जाती है। एम्बुलेंस की भी सहायता मिलती है। गरीब महिलाओं, बच्चों, परिवारों के लिए उन्होंने बस सेवा की भी चला रखी है, और उनके आश्रमों में समय समय पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। नेत्रदान, दंत चिकित्सा और ब्लड कैंप, लाखों जवानों के लिए ब्लड कैंप की मदद जो संत रामपाल महाराज जी की मुहिम से होती है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि स्वच्छ समाज हो, कोई भूखा ना रहे। और संत रामपाल महाराज जी ने लाखों ऐसे श्रद्धालु तैयार कर दिए, ऐसा समाज तैयार कर दिया जो नशे से दूर हो गया। बहुत सारे हमारे लाखों नौजवान भाई नशा करते थे, वो सब नशे से दूर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान और सत्संग से जुड़कर अपने को एक सुचारू जीवन चला रहे हैं। तो इसी मुहिम के साथ एक बार हम भगत जियों से कुछ और बातें पूछना चाहेंगे। हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे कैसे संपर्क करते हो कि भाई आपका राशन समाप्त हो गया है। ये मुहिम तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तक इस राशन को पहुँचाने के लिए अपने कोई सिस्टम है आपके पास? संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बोला, बेटा जिस परिवार में खाद्य सामग्री दो उस परिवार में एक कापी लगा दो। उस खाद्य सामग्री की तारीख भी लिख दी और उस पर फ़ोन नंबर भी लिख दिए। ये आप कापी देख सकते हो, ये कापी लगा दी, इस पर फ़ोन नंबर भी लिखे गए हैं
और ये खाद्य सामग्री की तारीख भी, ये जब भी इनका खाद्य सामग्री ये राशन संपन्न होने वाला होता है तो ये उसी टाइम ये फ़ोन कर देते हैं, इनके पास फ़ोन नंबर इनको दे दिया और ये सामान लेके आप पहुंच जाते हैं और ये तीसरी बार इनको ये खाद्य सामग्री दी गई। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपने एक ये कॉपी लगा रखी है, इसमें सारा आपका डाटा है, आपका कार्ड है और उसके माध्यम से ये परिवार संत रामपाल महाराज जी से आपकी मदद ले सकते हैं। ये आम जीव की बात नहीं है। संत रामपाल महाराज जी के विषय में कोई दो बात कहोगे आप? महाराज जी का धन्यवाद। ये जो काम कराया है ये किससे भी आदमी नहीं कराया था। इतनी जो इतने लाचार हो जाए, भाई कमा नहीं सकते, राशन की व्यवस्था नहीं, कई बालक हो जाए हैं, ऐसा काम तो भले आदमी कर सके। बहुत अच्छी बात बताई आप। मुझे हमने दूर से दिख रहे हो कि आप असहाय हो, पैरों से आप कंडम हो, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, कोई कमाने का कोई साधन आपका दिख नहीं रहा है। और इसी के साथ हम आगे एक और दूसरे परिवार के बारे में आएंगे और इस ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से हम आपका इस वीडियो को समाप्त करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।